हर्पिस जोस्टर हर्पिस वायरस से होने वाली एक इन्फेक्शन है। ये जो वायरस होती है ये हमारी जो सेंसरी गैंग्लिया होती है उसमें छुपी रहती है। सेंसरी गैंग्लिया कहने का अर्थ मान लीजिए एक स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन हो गई, और इससे जो निकलती है नर्व रूट, इसमें आपकी सेंसरी गैंग्लिया होती है और ये नर्व रूट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो ये हो गई आपकी सेंसरी गैंग्लिया, राइट। तो ये वायरस क्या करती है, यहाँ पर छुपी रहती है ये वायरस, और जो रिप्लिकेशन जो होती है इस वायरस की वो नहीं होने पाती है। क्यों नहीं होने पाती है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या क्या है, NK सेल है, T सेल है, ये जो इम्यून सेल है ये सब बहुत सारी साइटोकिन सब रिलीज करती है और इसको जो रेप्लिकेशन है, जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन है उसको रोकती है। तो यहीं पर वो छुपी रहती है। और मान लीजिए कोई कंडीशन हो गई मरीज को, उसमें आपकी इम्यूनोसप्रेशन हो गई, इम्यूनोसप्रेशन या कोई दवाई ले ली वैसे ही इम्यूनोसप्रेशन करने वाली, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड, या फिर कोई स्ट्रेस की वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो गई, राइट। तो वैसे कंडीशन में क्या होती है कि जब ये सेल सब की एक्टिविटी कम हो जाती है, इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाती है, तो क्या करती है, वायरस मल्टीप्लाई करने लगती है। तो ये सब मल्टीप्लाई करते 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 ये पूरे नर्व रूट में फैलती है, और जब ये नर्व रूट में मल्टीप्लाई करते बहुत सारी करती है तो क्या होती है कि नया नया फोका आता है। जो नर्व रूट जैसे जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी के ऊपर ऊपर में जो स्किन है उस पर फोका फोका आती है। तो नया नया फोका आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। जब आपकी जो ये फोका फोका नया नया आ रही है तो उसका अर्थ होती है कि वायरस एक्टिवली मल्टीप्लिकेशन कर रही है, प्रोलिफरेशन कर रही है। और जब ये फोका आना बंद हो जाता है, नया नया फोका आना बंद हो जाता है, तो इसका अर्थ वायरस की मल्टीप्लिकेशन अब बंद हो गई। अब मान लीजिए कोई पेशेंट को स्ट्रेस हुई कोई, और उसके तत्कालीन इम्यून सिस्टम जो है सो डाउन हो गई, तो ये वायरस मल्टीप्लाई करी, राइट। अब क्या होती है कि बहुत सारे वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो ये NK सेल, T सेल सब बहुत सारी प्रोलिफरेशन हो जाती है, क्योंकि ये सब सोचती है कि ये तो अब खतरनाक हो जाएगी, बहुत वायरस रेप्लिकेशन कर लेगी, तो ये सब की संख्या बढ़ जाती है और ये सब बहुत सारी एक्टिवेशन हो जाती है और इसकी जो वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रोकता है। इसलिए 3 दिन के बाद जनरली पेशेंट हेल्दी है, उसको कोई इम्यूनोसप्रेशन करने वाली दवाई नहीं ले रही है, तो नया फोका आना बंद हो जाता है 3 दिन के बाद, और वो फोका सब जो पहले आया हुआ था वो रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जो ये नर्व रूट में जो इन्फ्लामेशन हुई है, सूजन हुई है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है, जलन जैसी हो सकती है, राइट। तो इसीलिए हम यदि मरीज 3 दिन के बाद हमारी OPD में आया है तो हम एंटीवायरल ड्रग नहीं देते ऐसे मरीज को, क्योंकि 3 दिन के बाद तो ये इम्यून सेल सब खुद ही एक्टिवेट होकर इस वायरस की रेप्लिकेशन को कंटेन कर लेती है, उसको रोक देती है। इसलिए हम एंटीवायरल देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? हम जो एंटीवायरल देंगे वो तो उसको रेप्लिकेशन है, प्रोलिफरेशन है, उसी को रोकने के लिए ना देंगे। ये वायरस को तो हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। अभी भी ये मान लीजिए ये इन्फेक्शन रिजॉल्व हो गई, वो वायरस तो वहीं पर छुपी रहेगी, दूसरे बार फिर एक्टिवेट हो जाती है, तो इरेडिकेट तो संभव नहीं है। जो हम एंटीवायरल देते हैं उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रोकने के लिए देते हैं। तो 3 दिन के बाद तो वैसे ही लगभग इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे ही रुक जाती है। इसलिए 3 दिन के बाद यदि मरीज हमारी OPD में आती है तो हम एंटीवायरल ड्रग नहीं देते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद भी जब मान लीजिए नया नया फोका आ रही है, मैंने पहले ही बोला नया नया फोका आने का अर्थ क्या हो गई कि वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो नया नया फोका 3 दिन के बाद आ रही है तब हम एंटीवायरल देंगे वैसे अवस्था में। और मान लीजिए कोई मरीज कोई ड्रग ले रही है इम्यूनोसप्रेशन करने वाली, मान लीजिए वो ट्रांसप्लांट की पेशेंट है या फिर किसी वजह रूमेटोलॉजिकल कंडीशन से उसको इम्यूनोसप्रेशन करने वाली ड्रग ले रही है, तो तब वैसे पेशेंट में हम फिर एंटीवायरल देंगे। तो जब इम्यूनोसप्रेस्ड है तो तब तो आप जानते ही कि जो ये सेल सब है NK सेल, T सेल, ये सब सप्रेस हो गई होगी, तो इसके रेप्लिकेशन को रोक नहीं पाएगी। इसलिए हम दवाई से इसकी रेप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। या फिर मरीज की उम्र जैसे 65 से ज़्यादा हो, 65 से ज़्यादा मरीज की उम्र हो, तो इसकी जो इम्यून सेल सब है वो सब
की एक्टिविटी कम हो जाती है और वैसे मरीज में चांस होती है कि वायरस मल्टीप्लाई करती रहती है, इसलिए हम 3 दिन के बाद भी वैसे मरीज को ये एंटीवायरल ड्रग देते हैं, राइट। या फिर मरीज को आँख वाली भाग में ये फोका आ रही है, मान लीजिए ये फेस है, मान लीजिए मरीज की, और ये नाक हो गई, ये मुख हो गई, और इस वाली भाग में आँखा को इन्वॉल्व कर रही है, आई को इन्वॉल्व कर रही है ये फोका सब, तो वैसी भाग में कॉम्प्लिकेशन होने की चांस होती है, इसलिए हम वैसे मरीज को भी एंटीवायरल ड्रग देते हैं। और जो मरीज की जलन होती है, पेन होती है, उसके लिए हम क्या सब दे सकते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक सब दे सकते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। और नर्व पेन के लिए आप जानते हैं गाबापेंटिन भी अच्छी होती है, गाबापेंटिन। और इस सब से रिलीफ नहीं होगी